द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण के अलावा एक और था जिसने द्रौपदी की सहायता करने का प्रयास किया। महाभारत का वो घटनाक्रम जिसे सोचकर भी हम में से हर एक का मन करुणा और क्रोध से एक साथ भर आता है। जब भीष्म, द्रोण, विदुर, यहाँ तक कि समस्त पांडव चुपचाप बैठे थे, जब दुर्योधन अपने भाइयों सहित अपने प्रतिशोध में आनंदित हो रहा था, उस समय दुर्योधन के एक भाई ने इस कृत्य को अधर्मपूर्ण बताया था। उसका नाम था विकर्ण। उसने भरी सभा में ये कहा था कि न च ब्रवंती राजनो नासो धर्मो ही दृश्यते, यानी यहाँ पर बैठे सब राजागण, सब लोग चुपचाप हैं, किंतु ये जो कुछ भी हो रहा है ये सर्वथा अधर्मपूर्ण है। विकर्ण ने इस बात पर अपना तर्क भी दिया कि जब पांडव खुद को ही द्यूत क्रीड़ा में हार गए हैं तो वे द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं। उस समय कर्ण ने विकर्ण को बच्चा कहते हुए चुप कराने का प्रयास किया कि तुम बच्चे हो, तुम हमें धर्म सिखाओगे। लेकिन विकर्ण डरे नहीं, उन्होंने डटकर उस बात का सामना किया और कहा कि न्याय के लिए बोलना किसी की उम्र पर निर्भर नहीं करता। अब सवाल ये है कि जब विकर्ण इतने धर्म संगत थे तो उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का साथ क्यों दिया। युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया जाना भी विकर्ण को एक और बार दृढ़ता पूर्वक कुंभकर्ण की भांति धर्म संगत प्रमाणित करता है। जिस प्रकार कुंभकर्ण ने रावण को गलत जानते हुए भी उसके लिए अपने प्राण दे दिए, ठीक उसी तरह विकर्ण ये जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वहां पर उसने अपने स्वधर्म का पालन किया और उसके लिए अपने प्राण दे दिए। जब समस्त कौरवों का वध करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भीम ने कर्ण का वध किया, उस समय उनकी आंखों में आंसू थे और वे कह रहे थे कि हे धर्म वत्सल विकर्ण, इन अधर्मियों के मध्य तुम इकलौते धर्म के स्तंभ थे। तुम्हें मारने में मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, लेकिन मैं प्रतिज्ञा से विवश हूँ। इससे पहले हमने युयुत्सु के बारे में बात करी, जो सभा में चुप थे लेकिन युद्ध के समय धर्म के पक्ष में आ गए और अपने परिवार को छोड़ दिया। अब हम विकर्ण की बात कर रहे हैं, जिसने गलत होते हुए देखा तो उसके लिए आवाज उठाई, लेकिन युद्ध के समय अपने भाई के लिए अपने प्राण दे दिए। शायद इसी को धर्म संकट कहा जाता है। हमें तो दोनों ही धर्म संगत लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। कभी कभी धर्म को समझना इतना कठिन हो जाता है, धर्म और अधर्म के बीच की बारीक रेखा नजर ही नहीं आती। ऐसे में आपकी नजर में विकर्ण और युयुत्सु में से कौन अधिक धर्म संगत है, कमेंट में जरूर लिखना। जय सिया राम।